बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रहीला ज़ाहिद, आपकी टीचर। और आज हमने सफ़ा नंबर 31 करना है। चौथी जमात की किताब का सफ़ा नंबर 31 करना है, 31 करना है। और ये सारा काम बुक पे ही होना है, इस पेज पे ही होना है ये सारा काम। तो आपने इसको ये सारा सफ़ा जो है वो बुक पे ही होना है। ये जो अगला है ये ख़त कशीदा अल्फाज की जमा बनाकर जुमला दोबारा लिखिए। ये चाहे तो आप कॉपी पे भी कर सकते हैं और बुक पे भी कर सकते हैं, लेकिन बुक पे काम लिखने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल यूज़ करनी है। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो आप उसको आराम से रेज़ करके दोबारा लिख सकते हैं। अगर किसी पॉइंटर या पेन से या पेंसिल से, ब्लू पेंसिल से लिखेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई लफ्ज़ गलत हो जाए तो फिर उसको रेज़ करना, फिर आप उस पर वाइटनर करेंगे, फिर आप उसको रिमूव करेंगे तो मुश्किल होगी और उससे आपका लिखा हुआ काम और गंदा लगेगा। तो इस अच्छा है कि आप इस बुक का पेज जब सॉल्व करें, जब उसको हल करें, तो उसके लिए आप लेड पेंसिल यूज़ करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना सफ़ा नंबर 31। आपको मैं फिर बता दूं बच्चों, हम ये जो हादसा हमने टॉपिक पढ़ा है, हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उसकी एक्सरसाइज का कल हमने पेज नंबर 29 और 30 किया था, आज हम 31 कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों। खाली जगह में दुरुस्त जमा लिखिए। देखिए वाहिद उन्होंने लिख दिए हैं, जमा जो ऑप्शंस हैं वो ये सामने नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ से आपने लेके तो उनके वाहिद की जमा लिखनी है। पहला लफ्ज़ से मैं आपको यहाँ बता दूँ, अक़साम, अहवाल, अरकान, अक़वाम, औक़ात, अक़वाल। ठीक है, तो कौम की जमा है अक़वाम, वक्त की जमा है औक़ात, हाल की जमा है अहवाल, रुकन की जमा है अरकान, किस्म की जमा है अक़साम, कौल की जमा है अक़वाल। ठीक है, आपने ये वाहिद की यहाँ से जमा ढूंढ के और फिर आपने अपनी बुक पे लिखनी है, याद करनी है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है, इस कहानी से कम ख़म 5 इसमें फ़ेल ढूंढ कर लिखिए। मसलन पढ़ना वग़ैरह, यहाँ पे है पढ़ना, उस कहानी से ढूंढने हैं आपने। ये जो हादसा आपने कहानी पढ़ी है ना, इस कहानी में से 5 फ़ेल यानी कि कोई 5 वर्ब्स, जिनको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, वो ढूंढ के लिखने हैं। मैं आपको ज़ुबानी बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे भागते, ये भी वर्ब है। गुज़रती, ये भी वर्ब है। स्कूल जाते, वर्ब है, फेल है। राज़ी कर लेता, फेल है। लटका हुआ, फेल है। इसी तरह आपने भी इसमें से कोई 5 फेल ढूंढ के अपनी मर्ज़ी से लिखने हैं। या आपका अपना काम है, आपने अपनी मर्ज़ी से आप डिफरेंट फेल जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लें या कॉपी में लिख लें। ठीक है, अगला सवाल है, ख़त कशीदा अल्फाज की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखिए। ये जुमले आपने अपनी कॉपी पे, उर्दू ए की कॉपी पे लिखनी है। मैंने आपकी आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए यहीं पे लिख दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि आप अपनी कॉपी पे लिखें। तो ये जो ख़त कशीदा अल्फाज है, बस इसकी जमा बनानी है। आपने इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो 3 क्लास में भी की थी, शायद आपको याद हो। वो जो था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, उसमें थी। तो उसी तरह की ये एक्सरसाइज है, उसी की रेपिटिशन है कि आपने ये जो ख़त कशीदा अल्फाज है इनकी जमा बनानी है, बाकी जुमला एज इट इज़ रहने देना है। पुल पर से रेलगाड़ी गुज़रती थी, तो रेलगाड़ी और थी को आपने चेंज करना है, बाकी जुमला वही रहेगा। पुल पर से रेलगाड़ियाँ गुज़रती थी आ जाएगा। ठीक है, ये जमा हो गया। नंबर 2 है, ज़ुहैब ने कुछ बच्चों को बकरी चराते देखा। इसका जवाब है, ज़ुहैब ने कुछ बच्चों को बकरियाँ चराते देखा। बकरी की जमा हमने बना दी तो बकरियाँ हो जाएगा। नंबर 3, हमने ये पहले देख लिया होता तो हम ये हरकत ना करते। हमने ये पहले देख लिया होता तो हम ये हरकत ना करते।
सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे आपने हरकतें लिखना है। क्या आएगा? हरकतें। हमने ये पहले देख लिया होता तो हम ये हरकतें ना करते। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है वो लिखते हुए शायद, तो आपने जब आपने लिखना आपने ठीक करना है, ठीक है। हमने ये पहले देख लिया होता तो हम ये हरकत ना करते। मैं फिर सॉरी करती हूँ कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हरकतें लिखना था तो हरकत लिखा गया, आपने हरकतें ही लिखना है, ठीक है बच्चों। वो दोनों चुपके चुपके बाग के दरख्त पर चढ़े, यहाँ पे अपने दरख्त को चेंज करना है, बाकी जुमला वही होगा। वो दोनों चुपके चुपके बाग के दरख्तों पर चढ़ते, ठीक है। इरफान को नया रास्ता ढूंढने में मज़ा आता था। जो नया रास्ता है बस आपने इसको चेंज करना है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। इरफान को नए रास्ते, ये वाला नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था, ठीक है। अगला सवाल है सौतियात। सौतियात का मतलब होता है साउंड्स, आवाज़ें। यहाँ पे हमने ऐसे अल्फाज लिखने हैं जहाँ पे ये जहाँ पे वाव के ऊपर, जिनमें वाव के ऊपर ज़बर आती है, ठीक है। जैसे शौक, उसका मैंने आगे लिखा है मौज, फौत, सौदा, पौधा। उसके बाद है दुम कट गई, यानी कि चूहे की दुम कट गई। इसका मतलब है यहाँ पे यानी कि वाव, ऐसे अल्फाज लिखने हैं जहाँ जिनमें वाव के ऊपर पेश होती है, जैसे चूहा, मूली, दूर, चूस, दूध, ठीक है। अब आपने ऐसे मुसम्मता कॉन्सोनेंट्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनमें वाव की आवाज़ मज़ीद जिसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनमें क्या कह सकते हैं, जिसमें जो कि जब यहाँ से दोबारा बोलती हूँ, वाव जब शुरू में आता है तो बतौर मुसम्मता कॉन्सोनेंट आवाज़ देता है। वहाँ पे हमने वाव के इसी तरह के वक्त, वज़न, वर्जिश, वतन, वज़ू, ठीक है। आपने इस पेज को इसी तरह पढ़ना है, सुनना, आपने इसको सुना, आपने इसको पढ़ना है, याद करना है और फिर अपनी बुक पे लेड पेंसिल से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने इसको पढ़ना ज़रूर है और लिखना भी ज़रूर है। जब आप आएंगे ना स्कूल, जब इंशाल्लाह ओपन होगा तो मैं आपका जो बुक वर्क है और कॉपी वर्क है वो ज़रूर चेक करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।